अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। पटना में आयोजित 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन के आज अंतिम दिन सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। पटना में आयोजित 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन के आज अंतिम दिन कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें होंगी। बैठक में शामिल प्रतिनिधि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में मजदूर संगठनों के नेता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। G20 श्रम शिखर सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, जिसमें मुख्य मुद्दों पर आम सहमति का सारांश शामिल होगा। बाद में G20 के पूर्व अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और वर्ष 2024 के लिए नामित अध्यक्ष ब्राजील द्वारा एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। इसके बाद श्रम 20 समूह के अध्यक्ष हिरण्यमय पांड्या अगले अध्यक्ष ब्राजील के रूथ कोएल्हो मोंटेरो को कमान सौंपेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधि कल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे, जो वैश्विक धरोहर स्थल है। G20 के श्रमिक समूह की पटना में हो रही बैठक में मॉरिशस से आए देवेन खेदू ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कामगार प्रवासी के रूप में आसानी से खुल मिलकर मॉरिशस में काम कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि मॉरिशस भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन दोनों राज्यों के बहुत करीब है। माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर से काम करने वाले हैं, उनके यहाँ मॉरिशस में वो लोग वैसे जो कल्चर और ट्रेडिशन जुड़वा वो अपन ट्रेडिशन अपन कल्चर लेके आवे था। तो सिर्फ भारतीय लोग जो जब जाला मॉरिशस तो वहाँ पर भोजपुरी बतियाला जा और जो सहन ढहन चाल चलन जितना बात सबका बिहारी। तो वो लोग जब जाला वहाँ पर नौकरी करे तो बहुत बस जाला था और बहुत आराम से जिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले वर्ष विभिन्न राज्यों में जाकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान शुरू किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल पटना पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना UBT भी बैठक में भाग लेंगे। वामपंथी दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। जदयू, राजद और कांग्रेस को इस बैठक को आयोजित करने का श्रेय जाता है। ये तीनों राजनीतिक दल बिहार में महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी दलों की इस बैठक को ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एक करने की मुहिम के तहत परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के पोषक दल एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक विपक्षी दलों में कोई सर्वसम्मत नेता नहीं है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। 14 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे।
प्रदेश में लू से उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम ने कल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। टीम ने राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। 20 अगस्त को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के कारण ये बदलाव किया गया है। अब 19 और 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा 24 और 25 अगस्त को होगी। आयोग के सचिव रवि भूषण कुमार ने बताया कि 26 और 27 अगस्त की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही होगी। पटना हटिया वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 16 कोच के साथ होगा। कल देर रात नई रैक पटना जंक्शन पर लाई गई। रेलवे पटना रांची रूट पर यात्रियों की अधिक संख्या होने का पूर्वानुमान कर इस रूट पर 16 कोच वाली ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने आज अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों की साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है और हम अमेरिका के साथ खास रिश्ता साझा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अमेरिका आए थे तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि जब भारत बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज महिलाएं विकास की अगुवाई कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह युग युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे निपटने में कोई असमंजस की स्थिति नहीं हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति के साथ प्रदेश के अधिकतर भागों में सक्रिय हो रहा है। इसके चलते पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई जगहों पर 40 से 48 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। साथ ही गर्म एवं उमस भरा मौसम रहने का पूर्वानुमान है। आयकर विभाग की टीम ने जाने माने व्यवसायी कारू सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी पटना, बेगूसराय, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, कोलकाता और ओडिशा में हुई है। इस दौरान दर्जनों बैंक खाते, वित्तीय लेन देन और अनेक स्थानों पर जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं। कारू सिंह मूल रूप से बेगूसराय जिले के मटिहानी के रहने वाले हैं। वे राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के संबंधी हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में तैनात लिपिक सुबोध कुमार के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। जिले के खबड़ा स्थित उनके आवास से जमीन के दस्तावेज, कई पासबुक, 4 दोपहिया और 5 4पहिया वाहन मिले हैं। निगरानी ब्यूरो की अब तक की जांच में सुबोध कुमार के खिलाफ 2,13,73,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का मामला सामने आ चुका है।
निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बक्सर जिले के पंचायती राज विभाग के कनीय अभियंता भोला पासवान को 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियंता शिकायतकर्ता संवेदक से नल का जल योजना का बिल पास कराने के एवज में घूस ले रहा था। दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमेठी चौक के पास अपराधियों ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधियों ने कार सवार 4 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की टीएमसीएच में मौत हुई। गंभीर रूप से घायल कार चालक का टीएमसीएच में इलाज चल रहा है। एसएसपी ने बताया कि घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोत्तर गांव स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा से अपराधियों ने 18,75,000 रूपये लूट लिए। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के अम्बा कला में कल हुई बैंक लूट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी बाजार में अपराधियों ने एक बैंक का एटीएम काट कर लगभग 30 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पक्की घाट के पास 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पेड़ की छांव में बैठे ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे, द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा तकनीक हस्तांतरण पर मुहर। दैनिक जागरण ने पटना में G20 के श्रमिक समूह की बैठक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, मानवीय मूल्यों और मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विपक्षी दलों की आज पटना में बैठक, भाजपा मुक्त भारत का रोड मैप होगा तय। प्रभात खबर की सुर्खी है, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण का मामला 2 जजों की खंडपीठ को। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। पटना में आयोजित 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन के आज अंतिम दिन सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना।